बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर महमूद कालू और कोई 1-1.5 महीने के गैप से आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। और आज हम बात करेंगे बच्चों की एक बहुत अहम प्रॉब्लम जो कि माँ बाप की रातों की नींदें हराम कर देती है, जिसकी वजह से माँ बाप बहुत डिस्टर्ब मेरे पास आते हैं मोस्टली। और ये है बच्चों का एक्सेसिव क्राइम करना, बच्चों का बहुत ज़्यादा रोना। ख़ास तौर पे आज मैं बात करूँगा न्यू बॉर्न बेबी के बारे में कि 1 महीने की उम्र में, 1.5 महीने की उम्र में और 2, 2.5, 3 महीने की उम्र तक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी वजह, इसकी वजूहात पे हम बात करेंगे। और उसमें से एक सबसे कॉमन जो वजह है उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक। कॉलिक या पेट के अंदर, सादा लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो पेट के अंदर जो गैस बनती है उसको रीनल कॉलिक का नाम, उसको रीनल कॉलिक कह गया मैं, इन्फेंटाइल कॉलिक का नाम दिया जाता है। सो इन्फेंटाइल कॉलिक जो है ये आमतौर पे 15-20 दिन की उम्र से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये 3 महीने तक रहती है। 3 महीने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पे कम हो जाती है। तो जब बच्चे को कॉलिक का प्रॉब्लम शुरू होता है तो बच्चा अक्सर औक़ात शाम के टाइम ज़्यादा ज़ोर लगा के रोता है और उसका मुंह नीला हो जाता है, बिल्कुल लाल रंग का मुंह, और रोते रोते वो किसी की बात नहीं सुनता। और इस दौरान में वो फीड नहीं लेता बिल्कुल, तो फीड लेना कम कर देता है, रोता बहुत ज़्यादा है, पेट अकड़ा लेता है, पीछे को अंगड़ाई लेता है, आर्किंग करता है और एक्सेसिव गैस डिस्चार्ज भी करता है। तो इसको हम इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। और ये मेजॉरिटी बच्चों में 15-20 दिन की उम्र से स्टार्ट लेके 3 महीने की उम्र तक रहता है। इसका ज़्यादातर अटैक्स जो होते हैं वो शाम के टाइम होते हैं और कुछ बच्चों में ये रात के टाइम ज़्यादा अटैक होता है। इसी तरह से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो आम तौर पे दिन के टाइम ज़्यादातर वो सोए रहते हैं और थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग उनकी कम होती है, लेकिन शाम के टाइम, रात के टाइम वो बार बार उठते हैं और बार बार फीड करते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों का जो स्लीप साइकिल है उसका प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में हम एक सेपरेट से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अगर मैं बात करूं आज कॉलिक के बारे में, तो कॉलिक को मैनेज करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एब्डोमिनल मसाज भी है। बच्चे को उल्टा करके तकिए के ऊपर थोड़ी देर के लिए लिटाया जाए तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। उसकी लेग्स को फ्लेक्स करके अगर पेट के साथ लगाया जाए और पेट की एक्सरसाइज की जाए तो उसके साथ भी ये कॉलिक से फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से देखा ये गया है कि वो बच्चे जिनका ज़्यादातर मदर फीड पे होते हैं, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे करते हैं, उनके अंदर भी ये कॉलिक का इंसिडेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला फीड। तो फार्मूला फीड और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उस ऑब्वियसली उसमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। तो आमतौर पे जो माएँ आती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं कि शायद बच्चे को कहीं दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है और बात नहीं सुन रहा। तो उस सूरत में हम माओं को फिर थोड़ा सा तसल्ली देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो रीअश्योरेंस चाहिए होती है पेरेंट्स को इस मामले में, और हम उनको बताते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ कि बच्चे को दूध के अलावा, मदर फीड के अलावा कोशिश करें कोई और चीज़ ना दें, कोई पानी, ग्लूकोज, अर्क कुछ भी और नहीं देना। गुट्टी छुट्टी भी देने की कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, लेकिन उनका रोल बड़ा लिमिटेड सा है। जैसे साइमेथिकॉन एक मेडिसिन है, वो दी जा सकती है। इसके अलावा ओवर द काउंटर सेल बहुत सारे ड्रॉप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको ये जो गैस के एपिसोड्स को और इन्फेंटाइल कॉलिक को वो कम कर देते हैं। तो ये जो हैं ड्रॉप्स, इनकी एफिकेसी भी क्वेश्चनेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी इनके भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सरसाइज के साथ और बच्चों के पेट के मसाज के साथ ये मसला आमतौर पे हल हो जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बच्चा रो रहा है ये किसी बीमारी की वजह से ही रोए। इसके अलावा जो बच्चा है वो कई दफ़ा भूख की वजह से भी रोता है,
फिर बच्चा अगर उसको गर्मी ज़्यादा महसूस हो, बहुत ज़्यादा हम लपेट के रखें तो उसके साथ भी बच्चा जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। ख़ास तौर पे आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बच्चे को रैप कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे रो सकते हैं। तो रोने की बहुत सारी और वजूहत होती हैं, और बच्चों में आमतौर पे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर उनमें कॉलिक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। सो आज की वीडियो का अगेन मकसद वही था कि हमने पेरेंट्स को रीश्योर करवाना है। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और इसको वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।